हाँ दीदी, नमस्ते। सभी को नमस्ते। जी नमस्ते भैया। हाँ दीदी, वीडियो ऑन भी करना है। आज तक तो मैंने नहीं किया है। भैया आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आ जाएगा। देखिए क्लिक अच्छा, कर। हाँ हाँ हाँ, एक ऑडियो है। हाँ, एक वीडियो का भी ऑप्शन आप देखिए, ऑन कर पा रहे हैं तो। अच्छा, वीडियो देखता हूँ। हाँ भैया, थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिए। जी जी। जी जी ठीक है भैया, हम शुरू कर लेते हैं। जी तो सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है बैच 14 के सेल्फ इवैल्यूएशन सत्र में। आज चंद्रशेखर भैया और अवधेश गुप्ता भैया की शेयरिंग है। नमस्ते गोपाल बाबू भैया। नमस्ते दे। भैया शेयरिंग को स्टार्ट कर लें। जी दीदी। जी धन्यवाद भैया। जी कि दीदी, मैं शुरू मैं करूँ? मैं परिचय रखती हूँ भैया जी आपका। जी। भैया वैसे आपका चेहरा नहीं आ रहा है, तो चाहे आप वीडियो ऑफ कर लें। हाँ हाँ, तो दीदी ठीक है अब? थोड़ा सा नीचे को करना पड़ेगा, आपका चेहरा सेंटर में नहीं आ रहा है। थोड़ा और नीचे। अभी आ रहा है? हाँ ठीक है भैया, ठीक है। इससे करते हैं, अच्छा मैं जी। परिचय रखती हूँ आपका। चंद्रशेखर झा भैया मिथिला सुपाल बिहार से हैं। भैया ने पढ़ाई के बाद समाज सेवा, वर्तमान में स्वयं के विकास के साथ सार्वभौमिक मानवीय मूल्य शिक्षा को लेकर शिक्षण संस्थानों और गांव में जुड़कर भैया गतिविधियां कर रहे हैं। अक्टूबर 2018 से पहली बार परिचय शिविर किया भैया ने। और उसके बाद 3 परिचय शिविर और किए। और फिर लगातार मध्यस्थ दर्शन का पठन अध्ययन सत्र, 2 सार सत्र और साप्ताहिक गोष्ठियों में भी भैया भागीदारी कर रहे हैं। और सुबह का सत्र भैया सितंबर 2020 से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग को शुरू कर सकते हैं। जी जी, मैं संपूर्ण अस्तित्व को नमन। मानवीय परंपरा के सभी सदपुरुषों, प्रेरकों, मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय बाबा जी, आदरणीय गणेश भैया के साथ यूएचबी टीम के प्रति कृतज्ञता। सभी को चंद्रशेखर का नमस्ते। जो प्रिया दर्शनी दीदी रखी हैं, उनमें एक दो बात मैं जोड़ना चाहूंगा परिचय में कि मेरे परिवार में जो है पत्नी है, दो बेटियां हैं। दोनों बेटियां पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से संस्कृत में एमए करने के बाद वर्तमान में बीएड कर रही हैं। और दोनों बेटियां जो हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य के प्रकाश में पीएचडी करने की ओर भी जो है ये प्रेरित है। और फिर हम तो लगातार जो है, मैं अपनी पढ़ाई के बाद दोनों पत्नी समाज सेवा में जो है ये लगे हुए हैं। हम सीधे आते हैं कि अभ्यास 1 और 2 में जो मेरी समझ बनी है। तो अभ्यास 1 में कि प्रातःकालीन सत्र का स्वयं के विकास के लिए बड़ा उपकार जो है मैं देख रहा हूँ। मैं चैतन्य हूँ कि नियमित स्मरण और अभ्यास से संघ के द्वारा संघ को देखने की आवश्यकता जो है ये बढ़ती जा रही है। अब ये लगता है कि ये मेरी आवश्यकता है। इसके बिना जो स्थिरता है ये संभव ही नहीं है। अपनी कल्पनाशीलता के भाव, विचार के भाव को देखने की गति पल पहले की तुलना में काफी जो है ये बड़ी है। इससे यह भी देख पाता हूं कि कौन सा भाव सहज है या असहज। असहज भाव को देखने की गति भी बढ़ रही है। बड़े अंतर, विरोध, चूक या गलती को अब आसानी से देख पाता हूं। इस प्रक्रिया में स्वयं को ही पूरा जिम्मेदार स्वीकारता हूं। पहले जो बड़े बड़े या लंबे जो अंतर विरोध थे या चूक या गलतियां होती थी, उसे आसानी से जो है वो देख नहीं पाता था। इसलिए वो देखने में दिक्कतें होती थी कि वो सब कुछ मैं देखता था बाहर, अपनी जिम्मेदारी जल्दी स्वीकारता ही नहीं था। लेकिन यूएचबी से जुड़ने के बाद इस पर काफी ध्यान जो है ये गया है। और इसका एक और बड़ा लाभ हुआ है कि स्वयं की जिम्मेदारी के ध्यान देने से
पहले की तुलना में अब दूसरों पर शिकायत करने में काफी कमी जो है ये आ रही है। लेकिन जिसे मैं अभी तक भ्रमवश सहज या स्वीकार करता था, एक बड़ा बदलाव इस बीच में लगभग देख रहा हूं कि 1 वर्ष से, कि जिसे मैं सहज स्वीकार करता था या मैं ये मानता था कि यही संगीत है, यही जो है हमारे सुख का आधार है, कि उस उसको जो है देख रहा हूं कि वाकई ये प्रभाव है या ये स्वभाव है, समझ है या मान्यता है। इस पर गहराई से ध्यान जो है ये जा रहा है। स्वंग के विकास में सबसे अधिक फसावन इसी जगह महसूस ये करता था, और अभी भी जो है ये कहीं ना कहीं फसावन जो है ये है। लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद कभी कभी भाव विचार का बिगड़ना अभी भी होता है। इस सूक्ष्म या अंदर छिपी हुई मान्यता या संस्कार कितने गहरे और फैले हुए हैं, इस पर भी ध्यान जा रहा है। इस गहरे संस्कार के परिमार्जन के लिए प्रयत्न करने के बावजूद वर्तमान शरीर यात्रा में जीवन या चैतन्य का पूर्ण परिमार्जन कितना होगा, ये तो प्रश्नांकित अवश्य जो है ये लगता है। लेकिन नियमित स्मरण, अभ्यास, अध्ययन से, संग की नित्यता के ध्यान से उत्सवित होता रहता हूं, और एक जो अपना जो उत्साह है वो हमेशा बना रहता है संग। और इसके कारण संग को समझने की जिज्ञासा जो है, आवश्यकता जो है, वो बढ़ती ही जो है ये जा रही है। सहज भाव या स्वभाव की यही आवश्यकता संबंध, व्यवस्था, सह अस्तित्व को समझकर सतर्कता, सजगता पूर्वक बहिर्नियोजन से अंतर्नियोजन होने में सहायता मिलती है। अधिकांश प्रतिकूलताओं, विपरीत परिस्थितियों में भी संबंध, व्यवस्था, सह अस्तित्व के ध्यान से स्वभाव में अस्थित होने की गति का भी विकास हुआ है। अब हर घटनाओं, परिस्थितियों का आकलन भी संबंध, व्यवस्था, सह अस्तित्व के आधार पर ही करने का ध्यान बढ़ता जा रहा है। इस भाव के परिणाम स्वरूप सुखी होकर निर्णय लेने का अभ्यास भी बढ़ रहा है। अभ्यास 2, यूएचबी प्रातःकालीन सत्र का यह भी एक बड़ा उपकार है कि अभ्यास 1 के स्टेप 1 पर बार बार ध्यान देने से स्व अन्वेषण प्रक्रिया के साथ चैतन्य और शरीर की अलग अलग वास्तविकता को देखने की गति बढ़ रही है। दोनों के बीच हो रही सूचना के आदान प्रदान होने को भी पढ़ने की गति बढ़ी है। विगत कुछ महीनों से संवेदना की सूक्ष्मता पर ज्यादा ध्यान गया है। संवेदना किस प्रकार मेरी कल्पनाशीलता को प्रभावित कर चैतन्य के द्वारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक निर्णय और क्रियाओं का आधार बनता है, और इस आधार पर अच्छे बुरे सभी निर्णय, कार्य और व्यवहार मेरे द्वारा होते हैं, इसे स्वयं में देख रहा हूं। कौन सी संवेदना महत्वपूर्ण है, किसे पढ़ूं, किसे ना पढ़ूं या ना देखूं, इसका निर्णय चैतन्य ही स्वयं में देख रहा है। ये भी महसूस जो है ये करता हूं। कौन सा संवेदना की सूक्ष्मता पर ध्यान देने से समाधान पूर्वक निर्णय लेने जीने में काफी मदद जो है ये मिलती है। संवेदना और शरीर की क्रियाओं के अंतर संबंध से अपने संस्कार या मान्यता के आधार पर भाव विचार की स्थिति अर्थ देकर सुखी दुखी होकर प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने को भी देखने का अभ्यास भी जो है ये बढ़ा है। संवेदना में संस्कार और उसके आधार पर हुई प्रतिक्रिया पर विगत महीने में कई बार ध्यान गहराई से गया है, जिससे स्वंग के भाव विचार की परतंत्रता को भी
देख पाया हूं, लेकिन नियमित अध्ययन, मनन, अभ्यास से पहले की तुलना में इस प्रतिक्रिया व परतंत्रता में कमी आ रही है। शरीर, संवेदना और सुविधा को लेकर सजगता आई है। सुविधा और प्रतिष्ठा को लेकर बाहर से आदर व भाव पाने के संस्कार काफी कम जो हैं ये हुए हैं। बल्कि जो समाज सेवा में तो ये होता है, बल्कि इतना ज्यादा लोकेशना का कि मेरा नाम हो, अखबार में छपे, सब जाने, अर्थात उसमें सेवा कम लेकिन नाम जो है ये ज्यादा। तो इसमें भी काफी कमियां जो हैं ये आई हैं, और ये भी जो मान्यता थी, संस्कार थे, उसमें काफी कमी जो है ये हुए हैं कम। अब स्वयं और दूसरे के शरीर, सुविधा, संवेदना का आकलन कर उसके उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनीय के अर्थ में ध्यान बना रहता है। परिणाम स्वरूप स्वयं और दूसरों के साथ जिम्मेदारी पूर्वक कार्य व्यवहार करने में गति भी जो है ये बढ़ती जा रही है। अभ्यास 2 के 7वें स्टेप की मेरा होना शून्य या व्यापक के सहअस्तित्व में बना हुआ है और मैं निरंतर क्रियाशील हूं। शरीर, सुविधा, संवेदना जो चैतन्य का साधन मात्र है, जीवन और शरीर दोनों का होना व्यापक में है। व्यापक में ही चेतन शरीर के साथ साधन के रूप में आवश्यकतानुसार सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह स्टेप काफी गहरा हमें महसूस होता है। ज्ञान और समाधान का यही आधार भी हमें स्पष्टतया दिखता है। इसी आधार से नित्य और अनित्यता पर भी मेरा ध्यान जो है ये इस बीच में भी काफी गया है। नित्य और अनित्य को देखने पढ़ने का मूल विषय भी हमें यही जो है ये लगता है। विगत महीने में अभ्यास और अध्ययन में इस मूल वस्तु पर ध्यान तो गया है, लेकिन शब्द के मूल अर्थ की वास्तविकता को पूर्ण रूपेण जीने में अपने जो कुसंस्कार है और कुसंस्कार की जो भयावहता है उस पर भी ध्यान गया है। लेकिन एक यूएचबी के विषय वस्तु और आप लोगों के साथ सानिध्य में रहने से एक ये देख रहा हूं कि परिमार्जन की जो दिशा है ये भी दिख रही है, और ये मेरी बड़ी आवश्यकता है। इस पर भी काफी ध्यान जो है ये जा रहा है। तीसरा कि अभी कितने स्टेप को साफ साफ स्वयं में देख पाते हैं। तो दोनों अभ्यासों पर सूचना रूप में कोई अस्पष्टता नहीं है। स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने के निरंतर अभ्यास से अभ्यास 1 के स्टेप 1, 2, 3 को स्पष्टतया महसूस करता हूं, लेकिन स्टेप 4 में बाहर की परिस्थिति को जिम्मेदार स्वीकार कर पूरा शिकायत मुक्त अब भी नहीं हो पाया हूं। ऐसे कई क्षण आते हैं जिसमें भाव विचार अब भी बिगड़ते हैं। दूसरे लोगों कभी कभी वह परिस्थितियों को अपनी समस्या या दुख के लिए जिम्मेदार अब भी मैं स्वीकारता हूं, लेकिन अभ्यास 1 के स्टेप 1 के ध्यान होने पर अपनी पूरी जिम्मेदारी को देखते हुए परिमार्जन के लिए तत्पर होता हूं। किसी परिस्थिति में अपने सुख दुख के निर्णय में स्टेप 5 की मान्यता या संस्कार भी महसूस कर पाता हूं। कुछ महीने से इस स्टेप को देखने की और गति बढ़ी है। स्वयं में निरंतर सहज भाव सुनिश्चित होने के लिए अभ्यास 1 के स्टेप 6 और 7 के संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के भाव पर ध्यान गया है। यह भी महसूस करता हूं यही भाव ही निरंतर सुखपूर्वक होने का आधार है, लेकिन बहिर्नियोजन के गहरे अभ्यास और आंतरिक स्तर पर गहरे व फैले हुए कुसंस्कार को बाधा रूप में काफी महसूस करता हूं। इस आंतरिक समस्या का समाधान स्वाभाविक रूप में होता नहीं, ध्यान देकर जो है
ये करना पड़ता है। अभी तक ये मेरा एक जो स्वभाव है ये अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। अभ्यास 2 में स्टेप 1, 2, 3 को देखने की गति बढ़ती जा रही है। स्टेप 5, 4, 5, 6 का चेतन से शरीर और संवेदना को अलग होने की स्वीकृति को स्वीकार कर देखने, जीने में स्वयं के कुसंस्कारों, जीने के अभ्यासों के प्रभाव, दबाव, प्रतिक्रिया में अपेक्षित परिमार्जन नहीं हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में परिमार्जन की गति तो बढ़ी ही है। यह स्पष्टतया महसूस कर रहा हूं कि स्व अन्वेषण या स्वशोधन की प्रक्रिया में ये अनित्य साधन जैसे शरीर, संवेदना, सुविधा के सूक्ष्म विज्ञान किस प्रकार स्वयं के द्वारा स्वयं की परतंत्रता तथा स्वतंत्रता के मूल स्रोत हैं। यही प्रक्रिया स्वयं की नित्यता की ओर ध्यान प्रेरित करता और अभ्यास 2 के 7वें स्टेप कि मेरा निरंतर होना व्यापक के साअस्तित्व में था, रहेगा, है और रहेगा। स्वयं का साधन शरीर और शरीर के द्वारा हो रहे सभी कार्य व्यवहार भी व्यापक में हो रहे हैं जो सामयिक हैं, अनित्य हैं। इसी अनित्यता से नित्यता और नित्यता की निरंतरता की ओर ध्यान प्रेरित हो रहा है। चौथा जो है सुख स्वभाव है या प्रभाव, इस पर बनी स्पष्टता। तो स्व की नित्यता, शरीर, संवेदना, सुविधा की अनित्यता का ध्यान जितना क्षण रहता है उतना यह स्पष्ट महसूस करता हूं कि सुख का मूल स्रोत बाहर अर्थात प्रभाव नहीं स्व में है। इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारी और संस्थागत सेवा कार्य में तन मन धन की उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता के अर्थ में निर्णय ले पाता हूं। दोनों अभ्यासों के साथ अध्ययन प्रक्रिया से बहिर्नियोजन के अभ्यास, संघर्ष, विरोध से विकास की गहरी मान्यता में काफी कमी आई है। संबंध व्यवस्था अस्तित्व के भाव पर नियमित ध्यान देने से स्वयं के स्तर पर विरोध, अव्यवस्था, संघर्ष का भाव काफी कम जो है ये हुआ है। अब संस्कारगत और प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं के नित्य के साथ व्यापक वस्तु, जिसे मैं अखंडेश्वर भी जो नाम जो है ये मैंने दिया है, और जब भी इस तरह की परेशानियां आती हैं या प्रतिकूलता आती हैं तो दृष्टा भाव में यही जो एक अखंडता का जो भाव है जिसे मैं अखंडेश्वर संज्ञा देता हूं, सभी जो प्रभाव हैं और दबाव हैं उससे मैं समाधानित होकर सुखी होता हूं। दृष्टा भाव में साहस्तित्व व्यवस्था अस्तित्व को भी अखंड स्वरूप में देखता हूं। ये भी काफी लगभग 6 महीने से मैं देख रहा हूं कि ये जो अस्तित्व व्यवस्था संबंध भी जो है इसमें कोई गैप जो है वो नहीं है, बल्कि संपूर्णता में देखने की दृष्टि भी जो है वो ध्यान गया है। और ये जितना भी ध्यान जाता है तो स्वयं के स्तर पर जितने भी ये जो खास करके ये जो पंच जो क्लेश है या जो षट विकार है इसके समाधान में भी काफी मदद जो है ये मिलती है। मानवीय एक और ध्यान जा रहा है कि मानव परंपरा की स्थापना के लिए सुख स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए आज तक जो भी कई उपाय हुए हैं जैसे, और इसके लिए जो मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं जिस तरह सत्य धर्म न्याय, सत्य प्रेम करुणा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि प्रस्तुत किए गए हैं, ये सभी समझ, संबंध, सुविधा और संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व के अर्थ में ही हमें प्रतीत जो हैं ये होते हैं। पांचवा जो है सुख को स्वभाव के रूप में देखने और उसे सुनिश्चित करने के कार्य का, तो निश्चित है कि यूएचबी से जुड़ने के बाद, और इसमें आदरणीय गणेश भैया का बहुत बड़ा उपकार है कि लंबे समाज सेवा करने के बावजूद ना मैं संस्था समझता था और ना मैं सेवा समझता था।
एक बड़ा उपकार है कि संस्था सेवा के जो अर्थ हैं इस ओर काफी ध्यान जो है ये गया है, और इसके आधार पर स्वतंत्रता स्वराज्य के भी जो अर्थ हैं और इसकी जो वस्तु है इस पर भी ध्यान जो है ये गया है। और इस पर ध्यान गए जाते ही सुख स्वभाव है तो स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए बाहर से संवेदना व भाव अर्थात अनुकूल प्रभाव जुटाने के अर्थ में अब कोई भी जो मेरा सेवा का काम है वो लगभग अब जो है ये नहीं होता है। आहार व्यवहार कार्य व्यवहार और सामाजिक भागीदारी में भी यही जो सजगता है इसके साथ जो निर्वहन है इसका ध्यान बना रहता है। अब स्वयं के स्तर पर जो खास करके लोकेशना है उसमें काफी कमी जो है ये आई है। अब सभी संबंधियों के साथ प्रतिकूलता में भी सहज स्वीकारता पर ध्यान की गति बढ़ी है, और मेरी जो प्रतिबद्धता है स्वयं में समझ के लिए अध्ययन अभ्यास पठन में नियमित समय तो मेरा जा ही रहा है। स्थानीय शिक्षण संस्थानों में यूएचबी की जो विषय वस्तु हैं इसे भी रखने का प्रयास जो है ये करता हूं। लेकिन मेरी जो अभी तक सेवा की जो वृत्ति रही है जो मेरा आधार रहा है वो गांव और गांव के जो परिवार हैं उनसे रहा है। तो अब मैं ये एक प्रयास कर रहा हूं कि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की दृष्टि से ग्राम मंगल शिक्षण जो है इस ओर में बढ़ूं, और पिछले सितंबर से मैंने ये आरंभ भी जो है ये किया है, और इसके लिए एक जो डिजाइन है विषय वस्तु की रूपरेखा भी जो है मैं तैयार कर रहा हूं। इस योजना को व्यवस्थित रूप देने और लगातार करने की जो है मेरी योजना है। अंत में सभी को नमस्ते, चंद्रशेखर का आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत ही बिंदुवार ढंग से आपने ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ आपने अपनी शेयरिंग को रखा है। चंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद खरे भैया का हैंड रेस है, तो भैया जी से सुन लेते हैं। जी नमस्ते भैया। सभी सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत कृतज्ञता है इस हमारे चंद्रशेखर जी की इस आज के प्रस्ताव को अच्छे तरीके से रखने के लिए। आदरणीय चंद्रशेखर जी का आना नौगांव हुआ था। नौगांव में हम लोग काफी दिन साथ में रहे हैं। उनका जीना प्रत्यक्ष रूप से भी हमने देखा है। जैसा वो अपने प्रेजेंटेशन में बता रहे थे वैसे उनका जीना भी है, और बहुत ही सहजता और अपने जो प्रपोजल के अनुसार जीने में उनको दिखाई देता है। तो हम उनके वास्तविक इस कार्य व्यवहार से काफी सुखी हुए थे, उनसे प्रेरणा भी लेते। आदरणीय चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं मेरी। आभार भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। जी धन्यवाद भैया। अभी मैं गोपाल बाबू भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया चंद्रशेखर भैया की शेयरिंग के बारे में हमें गाइड करें। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। जी बहुत अच्छा लगा भैया आपकी शेयरिंग सुन के, और आपने हर डायमेंशन को, हर आयाम को कवर किया है। तो इससे ये पता चलता है कि आप जब जीने जा रहे हैं तो आपका ध्यान दोनों तरफ जा रहा है। एक तो स्वयं में भी जाता है, और दूसरा व्यवहार का जो एक्सपेंशन हो सकता है वहां तक भी ध्यान आपका बना रहता है। और भैया काफी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति लगते हैं। मिला तो नहीं हूँ भैया से मैं कभी, मैं तो शेयरिंग सुन के ही अंदाजा लगा रहा हूँ। नहीं भैया, आपसे मेरी मुलाकात भी हुई है। मैं आप ही की गाड़ी से वो डासना से मैं गाजियाबाद तक आया था। अच्छा जी जी, आपसे भैया मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा, तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। जी 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 जी।
जी जी। तो जिस तरह से आपने सभी आयामों को कनेक्ट किया है, दोनों साइड, अंदर जितना गहरा जा सकते हैं वो, और बाहर जितना फैल के जी सकते हैं वो, तो ये काफी प्रशंसनीय है भैया। और आपका पहले से प्रवृत्ति वैसा ही है, समाज में घुल के समाज के उत्थान के लिए सोचना, और उसमें ये जो प्रक्रिया मिल गई है वो और भी सहायक हो रही है। जी 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 तो जो भी इसमें बाधाएं पड़ती होंगी पहले, उसमें अब काफी आपको आराम मिल रहा जी होगा। जी 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 जी। और बिल्कुल। आप पूरे परिवार के साथ लगे हुए हैं, ये तो और भी प्रेरणादायक जी बात है हम सबके लिए। जी जी जी। और आप जो सोच रहे हैं परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था, जी तो इस पर तो बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है ही, जी जी है ना। जी। और आप जैसे लोग भैया उसमें लगे हुए हैं, ये तो समाज के जी लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हम सबके लिए भी एक मॉडल भी बनता है कि इतना भी फैल के जी जिया जा सकता है, स्वयं से शुरू करके और पूरे ग्राम तक का सोचना। जी तो ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है भैया। जी। ठीक है भैया, अभी तो मैं इतना ही रख पाऊंगा। जी जी। आभार भैया, जी। आभार। जी। नमस्ते भैया। जी, धन्यवाद गोपाल भैया। जी, धन्यवाद चंद्रशेखर भैया आपकी शेयरिंग के लिए।